हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विथ प्रैक्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि 5 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं सप्लीमेंट्री और प्रोज के, आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक्स एंड टिप्स अपनाने हैं। उसके बाद साथ ही साथ प्रोज के जो लॉन्ग आंसर्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है और सप्लीमेंट्री के जो लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको डियर एक भी क्वेश्चंस आंसर याद नहीं करने हैं, केवल आपको जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं केवल उसी के हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व हो जाएंगे। जो मैं आपको बताना चाहता हूं आप ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा लास्ट में कि आपके जो प्रोज के सप्लीमेंट्री के लॉन्ग आंसर आएंगे किस किस चैप्टर से, उसके बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे प्रोज में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री में भी 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। देखो प्रोज में 5 नंबर का हो जाएगा, सप्लीमेंट्री में 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और मैं कहूं तो ये आपको फ्री के नंबर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और आपको 4 आंसर भी दे रहे हैं, बस आपको आंसर को टिक लगा देना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आपको इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अगर आप प्रोज और सप्लीमेंट्री में 5 नंबर आपको प्राप्त करने हैं तो सबसे पहले आप लेसन एंड राइटर नेम्स लर्न कर लीजिए, ठीक है। आप प्रोज के जितने भी लेसन्स हैं और उनके जो भी राइटर्स हैं उनके नाम आप लर्न कर लो, ठीक है। और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री में जितने भी उसके लेसन के नाम है उसको लर्न कर लो, क्योंकि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो अगर पूछता है ज्यादा से ज्यादा तो लेसन और क्या करता है, राइटर का नाम पूछता है। दूसरी बात, रीड प्रोज एंड सप्लीमेंट्री चैप्टर्स इन हिंदी बाय बुक। क्लियर, ध्यान से समझना, आप केवल देखते चलना, आपको कंप्लीट बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैंने कहा रीड प्रोज एंड सप्लीमेंट्री चैप्टर इन हिंदी बाय बुक। आप बुक से, आपकी जो बुक है रीडर वाली, उसमें से आप प्रोज और सप्लीमेंट्री के जो हिंदी दिया हुआ है उस हिंदी की स्टोरी को आप बहुत ध्यान पूर्वक एक एक करके बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। और पढ़ते वक्त, अब उसको पढ़ते वक्त करना क्या है आपको, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनटू कॉपी। आप एक कॉपी लेकर बैठिए, जिस लेसन का प्रोज या सप्लीमेंट्री जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम डालें, उसके नीचे उसके राइटर्स का नाम डालें, जिसकी वजह से आपको उस लेसन का नाम भी याद रहेगा, उस राइटर्स का नाम भी याद रहेगा, और साथ ही साथ उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर टिक करते चलिए और साथ ही साथ जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आ रही है उस पर भी टिक करते चलिए। और अंत में आपको क्या करना है भैया, ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर टिक करने का मतलब है, जैसे कि मैंने कहा मान लीजिए आपका लेंचो का लेसन है, लेंचो में क्या था, लेंचो में आपको पता है कि अगर पूछ लीजिएगा फसल किसकी थी तो आपको ध्यान होना चाहिए भैया वो मक्के की खेती थी, ठीक है ना। और लेंचो गर्व किस पे करता था, वो अपनी गुड हार्वेस्ट पर गर्व करता था। पूछ लिया भैया कितने पैसे, जब उसका नुकसान हुआ था लेंचो का तो कितने पैसे की डिमांड उन्होंने गॉड से की थी। उसके साथ ही साथ आपसे वो पूछ सकते हैं कि भैया उधर से गॉड या जो आप उसके पोस्ट मास्टर से कितने पैसे उनको लौटाए। तो ये सब जो मेन पॉइंट्स हैं, आप जब कहानी को लगातार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको जो जो मेन पॉइंट्स लिखे लगे उसको आप नोट करते चलिए कॉपी में, और जो जो मीनिंग्स आपको नहीं आ रही हैं उसको भी क्या करते चलिए, उसके नीचे नोट करते चलिए कॉपी में, या फिर उसको टिक लगाते चलिए, ठीक है। लास्ट में आपको वही मेन पॉइंट भी पढ़ने हैं। देखो उसके बाद क्या करना है आपको, समरी बाय अवतार। उसके बाद आपको क्या करना है, जब एक बार आप बुक को पढ़कर ध्यानपूर्वक आओ, स्टोरी को, चाहे वो प्रोज के हो लेसन्स, चाहे वो सप्लीमेंट्री का हो, उसको पढ़कर आओ। उसके तुरंत बाद आप अवतार के उस सारांश को पढ़िए जो कि एकदम स्टार्टिंग में चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर वाइज आप उसके सारांश को ध्यान से पढ़िए।
अब आपको प्रोज हो या सप्लीमेंट्री हो, उसकी पूरी स्टोरी, पूरी थीम समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद सारी मीनिंग्स को क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को आपको ध्यान में बिठा लेना है कि ये मेन पॉइंट इसमें पूछे गए थे। उसके साथ ही साथ आप जो जो मीनिंग पे टिक किए हो, आप एक एप्लीकेशन आता है मैकटैब, जो इंडिया का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है ना, वर्ड मीनिंग को विद इमेज आपको दिखाएगा, उसका एक सेंटेंस भी बनाएगा। इसके साथ ही साथ आप उस पॉइंट्स को याद कर लीजिए और उस वर्ड मीनिंग को ना वहां से सर्च कर करके पूरा अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आप उसी मीनिंग्स को पढ़िए और उसी मेन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। अब उसके बाद देखो इससे आपका क्या होगा, मीनिंग से हो सकता है एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में कि ना एक वर्ड दे देगा, पूछेगा इसका मीन्स क्या है, मतलब जो इसका मतलब है इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग इसी के सेम है, कुल मिला के साइनोनिम्स आपसे पूछता है, उसमें भी काम आ जाएगा। दूसरा बात क्या होगा, अगर आप मीनिंग्स को पढ़े रहेंगे तो आपको सबसे ज्यादा आसानी किस चीज को होगी समझने में, वो बताना चाहता हूं मैं। देखो, फॉर अंडरस्टैंडिंग्स द क्वेश्चंस, जैसे कि आपको एक तो क्वेश्चन दे देगा। अब चलिए हम डायरेक्ट आपको उदाहरण पर ही ले आते हैं, समझिए। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन में अब आपको दे दिएगा भैया लेंचो, मान लो आपको लेंचो के बारे में पता है, गोइंग। अब गोइंग के बारे में ही नहीं पता भैया, गोइंग मतलब होता है जाना, डू मतलब क्या होता है, करना ना, उसके बाद व्हाट मतलब क्या। सारी मीनिंग्स अगर आप याद किए रहेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि भैया अच्छा इस मीनिंग का मतलब ये है। तो आप क्वेश्चंस के पूरे अर्थ को सेंटेंस वाइज नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप उस क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। और जब वो आप चीज आसानी से समझ पाएंगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए आपको मैं एक बार रिपीट कराता हूं कि भैया सबसे पहले अगर 5-5 नंबर आपको पाने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, लेसन राइटर का नाम याद कर लो, रीड प्रोज एंड सप्लीमेंट्रीज के चैप्टर्स अपने रीडर वाली बुक से हिंदी में पूरा पढ़ लो। उसके बाद मेन पॉइंट्स को आप टिक कर दो ना, या तो कॉपी में नोट कर लो, वर्ड मीनिंग को टिक कर लो, मैकटैब आप ओपन करो ना, मैंने कहा इंडिया का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, उसको ओपन करो। उसके बाद तुरंत मीनिंग अपना सर्च करके लिख लो। उसके बाद ठीक है, समरी आप अवतार से एक बार फिर से पढ़ लीजिए, उसी चैप्टर की समरी को पढ़ लीजिए और देखो कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखो, What was लेंचो गोइंग टू डू, लेंचो व्हाट वाज लेंचो गोइंग टू डू, लेंचो क्या करने जा रहा था, लेंचो क्या करने जा रहा था। भैया आपको इन्होंने क्वेश्चंस भी दिया ना, अब आपको पता लग गया होगा कि भैया इसका अगर मीनिंग मुझे पता होगा ना, ट्रांसलेशन के रूल थोड़े पते होंगे, तो मैं इसका जैसे ही क्वेश्चन का आप अर्थ निकालोगे, आपको चारों ऑप्शन आप चेक करना, आपको आंसर दिख रहा होगा डायरेक्ट। क्लियर है ना। लेंचो क्या करने जा रहा था भैया, लेंचो क्या करने जा रहा था, मार्केट जा रहा था, नहीं ना, आपने स्टोरी अगर पढ़ी होगी तो आप बताओ मार्केट जा रहा था, नहीं भैया ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आस्क फॉर हेल्थ ना, क्या वो हेल्थ के बारे में किसी से कहने के लिए जा रहा था कि मेरा भैया स्वास्थ्य खराब है, नहीं। राइट ए लेटर टू गॉड, वह भगवान को एक पत्र लिखने जा रहा था, क्या है, सही है क्या, बोलो आप, सही है ना। तो देखो इसी को आप टिक कर दो। समझ में आया क्या कि भैया ना लेंचो क्या करने जा रहा था, लेंचो राइट लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र लिखने जा रहा था कि मेरी पूरी की पूरी फसल जो है इस बरसात के कारण, बर्फ की वर्षा के कारण मेरी खेती पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। तो अगर आप मुझे कुछ सेंट्स नहीं भेजेंगे, 100 सेंट्स नहीं भेजेंगे, तो इस साल मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद आप इसका भी अर्थ समझ लीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चंस पढ़े और उसके बाद तीनों ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं, तो एक क्वेश्चन उसमें एक ऑप्शन जरूर ये दिया होगा कि भैया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब होता है भैया इनमें से
कोई नहीं। अगर आपको तीनों ऑप्शन सही लगे तो एक ऑप्शन आपको दिया रहता है ऑल ऑफ एबव, मतलब इसमें से जो एबव, जो ऊपर इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों को तीनों क्या है भैया, सही है। तो आप इसका भी अर्थ जानते रहिए। मैं कहता हूं एक क्वेश्चन इसमें से और बढ़िया से पूछता है, और वो क्वेश्चन है आई ना। अब वो कहेगा भैया आई रेफर्स टू, आई रेफर्स टू, इसका मतलब होता है यहां पे जो शब्द एक तो आई आया है प्रोनाउन, या किस नाउन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस नाउन को रेफर कर रहा है। जैसे कि इसमें आई किसको रिफ्लेक्ट करेगा, बार बार 2 लोगों को कर सकता है रेफर्स। एक या तो वो लेंचो को कर रहा होगा या तो पोस्ट मास्टर से कर रहा होगा। तो आप उस पैसेज के हिसाब से जान सकते हैं। जब आपको पैसेज देता है तभी ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम डायरेक्ट आपको लॉन्ग आंसर पर लेकर के। देखिए इधर आ जाते हैं हम ना, प्रोज और पोएट्री के प्रोज और सप्लीमेंट्री के लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो भैया एक बार देख लो, लॉन्ग आंसर प्रोज में जो है आपके वो 4 नंबर का आता है, और शॉर्ट आंसर आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा ना। तो भैया 2 क्वेश्चन से आपको करने होंगे 6 नंबर, ठीक है ना। इसका हो गया 6, 4, 10, 5, 15 नंबर के आपके प्रोज आते हैं। तो भैया लॉन्ग आंसर में क्या है, ध्यान से समझिए। लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर आपको सॉल्व कैसे करने हैं, सबसे पहले आप समझिए भैया। वही काम अब आपको पूरा का पूरा यही वाला सिस्टम आपको यहां पर काम करेगा। देखिए आपने स्टोरी को केयरफुली तरीके से, ध्यानपूर्वक तरीके से हिंदी को अच्छे से पढ़ लिया, आपको स्टोरी पूरी की पूरी याद है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि भैया आपने उसके मेन पॉइंट्स को भी क्या कर रहा है ना, आपने उसको पढ़ा है। उसके बाद क्या किया आपने, वर्ड मीनिंग को भी आपने टिक किया। उसके बाद एप्लीकेशंस के द्वारा आपने सर्च किया, गूगल्स के द्वारा सर्च किया वर्ड मीनिंग को और नोट कर लिया। अब आप समझिए भैया आपको वर्ड मीनिंग याद है, पूरी की पूरी कहानी याद है, तो कहीं ना कहीं आप ना पूरा का पूरा चाहे जो क्वेश्चंस पूछेगा, आप गारंटी के साथ कह सकता हूं, चाहे जो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, आपका लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट आंसर हो, आपको पूरा का पूरा उसका भी अर्थ समझ में आएगा। और पूरी की पूरी स्टोरी आपके माइंड में हिंदी में चल रही होंगी। बस आपको एक चीज और जान लेना है, क्या भैया, ट्रांसलेशन के नियम, ठीक है। आपने स्टोरीज की मीनिंग को याद करके रखा है, पूरी स्टोरी को याद करके रखा है, ओनली ट्रांसलेशन के नियम। और ट्रांसलेशन भी क्या चीज़ याद करना है भैया, बहुत ज़्यादा। ट्रांसलेशन में तो ढेर सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं बता दूं आप क्लास 10th के लेवल के हैं, आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, उसी से आपका पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर हो या शॉर्ट आंसर हो सॉल्व हो जाएगा। पहला बात, आप टेंस की वर्ब्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ठीक है। उसके बाद उसके ना रूल्स क्या होते हैं, आप पूरा टेंस पढ़ लीजिए। अवतार में आपको पीछे दिया भी गया है, या फिर आपको टीचर्स ने जो पढ़ाया होगा, या फिर आप कहीं से पढ़ पाओ जिस बुक से भी, टेंस जान लो। सेंटेंस ना, 5 प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस नियम से बनता है, उसके बारे में जान लीजिए। फिर उसके बाद देखिए मॉडल वर्ब्स, आपके मूड को बताती है मॉडल वर्ब्स, ठीक है। आप पूरे के पूरे मॉडल वर्ब्स को जान लीजिए। और टेंस हो या सेंटेंस हो या मॉडल वर्ब्स हो, उसका वॉइस कैसे बनता है, इसकी भी जरूरत आपको ना क्वेश्चन आंसर करते वक्त लगेगी, उसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद लास्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिंटैक्स, क्या दिख रहा होगा, सिंटैक्स का मतलब होता है भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट आप प्लूरल लगा रहे हैं तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का जो एग्रीमेंट हो जाता है, सहमति होती है, उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। तो चलिए हम आपको आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, किस तरीके से सॉल्व करने हैं उसके बारे में बताएंगे। आ जाइए दिखाते हैं भैया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर 2 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर में आएंगे प्रोज के, उसमें से आपको मात्र एक ही क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चंस में आपको मात्र एक क्वेश्चन करने हैं, और आप चेक कर लेना, या तो लेंचोलेशन का आएगा
क्लियर, या तो लेंचो लेसन के आएंगे, या तो मंडेला लेसन का आएगा, या तो एन्ने फ्रैंक के आएंगे। अगर मान लो अभी 3 चैप्टर्स आपके और बच रहे हैं, पोइट्री में 3 चैप्टर्स, सॉरी प्रोज में आपके 3 चैप्टर्स और बच रहे हैं, लेकिन 2 में से एक ही आपको करना है भैया। आप इन्हीं तीनों लेसन से, लेंचो का लेसन हो या मंडेला का लेसन हो या एन्ने फ्रैंक का लेसन हो, इसी में से आपको लॉन्ग आंसर याद कर लेने हैं, ठीक है, पढ़ लेने हैं, ठीक है। बाकी जो अगला वाला 3 लेसन है वो आपके ऑप्शन में ही आ जाएगा, उसको आप क्या कर देना है, छोड़ देना है। मात्र 3 लेसन का आप लॉन्ग आंसर पढ़ लो और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो कहता हूं आपने कहानी को पढ़ा है, उसके बाद मीनिंग को आप याद किए हुए हैं, आप इसी ट्रांसलेशन के रूल्स को लगा दीजिए, 100% सही हो जाएगा। और 60 आंसर की तो मैं गारंटी लेता हूं। 2 क्वेश्चन आते हैं ना, ए बी करके, उसमें से एक करना रहता है, फिर 2 ठो आता है, उसमें से एक करना रहता है, और 3 नंबर का होता है, 2 होता है, 6 नंबर का हो जाएगा भैया। जो आपने मीनिंग्स, जो आपने वो स्टोरी पढ़ी हुई है, उसमें से मेन पॉइंट्स वाला ही इस शॉर्ट वाले में पूछेगा। आप आराम से उसको ट्रांसलेशन के रूल से बना सकते हैं। ऐसा ही लॉन्ग आंसर इसका भी है सप्लीमेंट्री का, 2 में से 1 करने हैं भैया, 4 नंबर का आएगा, 2 में से 1 करने हैं, 4 नंबर का आएगा। ये भी वही स्टोरी है भैया आपकी कि ट्रांसलेशन, और उसके बाद क्या है, 2 में से 1 आपका शॉर्ट आंसर करना होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं सर कि अगर आपने अच्छे से वर्ड मीनिंग्स को तैयार किया हुआ है, वर्ड मीनिंग को तैयार किया हुआ है और उस पॉइंट्स को आपने नोट किया था मेरे कहे मुताबिक, 100% आप ट्रांसलेशन के रूल को लगा करके आपके दिमाग में हिंदी चलती रहेगी, मात्र उसका ट्रांसलेशन करते चलना, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस टोटल मैटर का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरे पोइट्री का भी वीडियो देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें ना, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ आपको अभी मैं ग्रामर भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।